हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 से हैं, 30 तक हो चुके थे टाइप 10 में। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है ए बी तथा सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं जिसमें ए बी बराबर हमें 10 दे रखा है तथा सी डी बराबर 24। ओके, आगे देखो, यदि वे जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में, मतलब जो सेंटर पॉइंट है उससे ऊपर नीचे हो जाएंगे या लेफ्ट राइट कर सकते हो, ठीक है, विपरीत दिशाओं में हैं, तो उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। 17 सेंटीमीटर डिफरेंस दिया हुआ है। देखो, एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, ये मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, एंड एक जीवा मेरे पास ऊपर है, एक जीवा नीचे है, दोनों समांतर हैं। क्वेश्चन ने बोला ए बी एंड सी डी, इनका नाम है ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी बराबर 10 है। जब ये 10 है तो एक बात बताओ, यहाँ से मैं इसे अगर मैं मिला दूँ तो ये 5 हो जाएगी, यहाँ पे ये 90 डिग्री पर काटेगा, ये 5 है, ये 5 हो गई, ठीक है, 5 और 5 10 हो गई। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो सी डी बराबर दे रखा है 24, तो मतलब 12 हो जाएगी। ये सेंटर पॉइंट थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ ये दोनों की, तो 24 दे रखा है तो 12 हो जाएगी, ठीक है। एंड क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है कि उनके बीच की दूरी कितनी है। बीच की दूरी टोटल मिला के 17 दे रखी है। कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो टोटल मिला के 17 है, ठीक है। एंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये मेरी हाइपोटेनस होगी 5 12 13, आप लोगों ने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 13 करता हूँ तो 12 5 13, 13 यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए क्योंकि त्रिज्या ये भी है, ये बराबर होगी इसके, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो, ठीक है। 5 12 13 ऐसे, मतलब टोटल यहाँ पर 17 आ जाए तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। 5 माइनस कर देंगे 17 में से तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, मतलब ये 12 होगी, ठीक है। 12 और 5 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 को भी साथ लेकर चलना है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। 5 12 13 एक ट्रिपलेट होती है, ठीक है। एंड यहाँ 5 12 13, यहाँ से भी 13 हो रही है, 5 12 ये भी 13 हो रही है, सिंपल। तो यहाँ पर रेडियस की अगर बात की जाए तो हम बोल सकते हैं 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 R इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जी। नोट कीजिएगा फटाफट, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिपलेट याद करना आपका काम है, इसके बिना भूल जाओ सिलेक्शन होगा, ठीक है। मिनिमम ये चीज़ तो होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम सेव इसी की वजह से होता है, और वही चीज़ अगर आप लर्न ना करो तो ये आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में बोला गया है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के दो वृत्तों की अभिनिष्ट जीवा की लंबाई क्या होगी। वो हमसे पूछी है, जीवा जिनके केंद्र 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब दो मेरे पास वृत्त हैं इस टाइप से, ठीक है, जिनके केंद्र की दूरी हमें गिवन है, केंद्र ये मान लिए, और केंद्र की दूरी हमें दे रखी है कितनी? 50 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखी है 50, ठीक है, आधी आधी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और ये हमसे पूछी गई है कि अभिनिष्ट जीवा की लंबाई क्या होगी, ये हमसे पूछ ली गई, ठीक है। क्वेश्चन ने ये भी बोला पहले वाले वृत्त की जो त्रिज्या वो 30 है, दूसरे की 40 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? ये हमें 30 दे रखी है, दूसरी हमें 40 दे रखी है। देखो, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर किसी के पास नया नया मेथड है।
30-40 हमें गिवन है और क्वेश्चन ने हमें ये भी गिवन दे दिया है कि ये मान लो सेंटर पॉइंट ओ है, ये ए है, ठीक है। ओ ए बराबर हमें पता है 50 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन ने बोला जिनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। सिर्फ हमें इतना पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। ये हमें 50 सेंटीमीटर दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है। और हमसे पूछ लिया कि ये बताओ, ये मान लो P है, ये पॉइंट मान लो N है, PN बराबर कितना होगा, आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री पर काटेगा, याद रखना। एंड ये देखो, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। देखो मैं एरो कर देता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, लेकिन O एंड ये पॉइंट कोई भी मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना हमेशा 30 और 40 हमें रखिए, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है तो हो सकता है ये भी अलग अलग हो, लेकिन यहाँ से P और N, यहाँ से लेके इतनी दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, 3 4 5 को अगर मैं लगा के देखूँ, 3 4 5 को 5 का मल्टीपल है कितना 30। पहले मैं इस ट्रायंगल को लेके चल रहा हूँ, इन तीनों की बात करूँगा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन आना चाहिए। 5 का मल्टीपल है कितना भाई 30 है, तो 5 छक्के 30 हो गया, तो 4 छिंग 24 हो जाएगा, एंड 3 चौक 3 छिंग 18 हो जाएगा, ठीक है। एक ये 24 है, एक ये 30 है। जो कॉमन आएगा दोनों में, अगर मान लो 18 कॉमन आया तो 18P और ये पॉइंट मान लो Q है, PQ बराबर हो जाएगा 18। अगर ये दोनों में कॉमन आया तो उस केस में 24 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 हम लगा रहे हैं। इसी तरह से 3 4 5 यहाँ पर भी लगा सकते हो, क्योंकि तीसरा वाला जो हाइपोटेनस हमें कर्ड दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ये 5 का मल्टीपल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 8 40, कितने का मल्टीपल है 8 का, 8 चौक 32, ठीक है, 3 8 24, यहाँ पे 6 का मल्टीपल था, ठीक है। अब देख लो दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो तो हम रख देते हैं 4, मतलब 24 और ये 24, तो ये तो हो गई मेरी 24, ठीक है। अब यहाँ पे 36 तो हमारा लिखा हुआ है, 24 भी लिखा हुआ है, तो ये बची हमारे पास कितनी 18, ठीक है। तो फिर ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32। लेकिन क्वेश्चन ने एक बात और बोली है कि 18 और 32 को अगर आप मिलाओ तो वो 50 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें OA बराबर दिया हुआ है 50। तो 32 और 18 अगर हम ऐड करेंगे, 32 प्लस 18 अगर आप ऐड करते हो तो वो कितना हो जाएगा भाई 50 ही हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है। 3 4 5 ट्रिपलेट लगा सकते हो या फिर X करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था वो देख लीजिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे, जीवा की लंबाई। अच्छा, जीवा की लंबाई अगर ये 24 है तो ये भी 24 होने वाला है। तो जब ये 24 24 24 और 24 48, 24 दूनी 48, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ठीक है। तो 48 मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, समझ गए। सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। बस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक में मैंने आप लोगों को बता दी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ट्रिपलेट तो कहीं पर भी मिल जाएंगे, एंड मैंने भी कराई हैं, मेंसुरेशन में भी कराई हैं, ज्योमेट्री में भी कुछ लिखाई हैं, तो उनको आप याद कर लीजिए। ऑन टिप पर आपकी टंग पे होना चाहिए जितनी भी ट्रिपलेट्स हैं, सारी ट्रिपलेट, ठीक है। एंड कम से कम 2-3 स्टार्टिंग की तो याद करना बेटर रहेगा आपके लिए, और वो याद हो जाएंगे अपने आप, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिएगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, ठीक है। AB और CD बाहर तो बोला नहीं क्वेश्चन ने, तो अंदर ही कर दो जो, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है जहाँ बाहर कट करता है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि अंदर कट कर रहा होगा, ठीक है। 2 जीवाएं मान लो A B एंड C एंड D। O पॉइंट की पता नहीं है भाई, O पॉइंट कहीं पर भी होगा, लेकिन ये प्रतिच्छेद कर रही है किस पे, P पे। ये नहीं बोल रहा मैं कि ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला वो देखिए। क्वेश्चन ने बोला AB और CD एक दूसरे को P पर काटती हैं। ADP 23 है, ADP
DP मतलब ये हमें दे रखा है 23 डिग्री। कितना? 23 डिग्री हमें दे रखा है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला देखो, APC एंगल APC मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन ने 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री दे रखा है और क्वेश्चन ने पूछा BCD बता दो। BCD मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया। कौन सा वाला? ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा अगर ये सेम लाइन पर है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 पॉइंट से सेम, अगर को बताना ही पड़ेगा, ये वाला एंगल अगर 23 डिग्री है तो ये भी 23 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सर्कमफेरेंस पर है और सेम इसी पॉइंट से दोनों एंगल बन रहे हैं, तो यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 23 डिग्री। अगर ये 23 डिग्री, ये 23 डिग्री, तो एक बात बताओ, ये निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल। कैसे सर? कि ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, मतलब बाह्य कोण हो जाएगा। और बाह्य कोण का मान क्या होता है भाई? इस टाइप से ही तो है। ये हमें 23 दे रखा है, ये हमें 70 दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो किससे मिलकर बना होगा? इसके और इसके सम के बराबर। मैं ये नहीं बोल रहा दोनों बराबर है, मैं ये बोल रहा हूँ इससे और इससे मिलकर बनता है 70, और 70 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 47, क्योंकि हाँ 47 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में 47 है या नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा 47 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर 47 डिग्री। समझ गए? तो इसमें भी कुछ था नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन था, सिर्फ हमें 70 में से 23 माइनस करना था। 70 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है देखो, दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब सिर्फ टच करते हैं दो वृत्त, इस टाइप से। ये टेढ़ा सा हो गया, डिलमिला। ठीक है, दो वृत्त है मेरे पास, दो सर्कल हैं जो बाहर से सर्कमफेरेंस पे टच कर रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है भाई? 7 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखी है पूरी। यहाँ पे कहाँ लिख दूँ? हालांकि लिख देता हूँ। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने दी गई है। एंड आगे देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की, ये पूरी है 7, एक वृत्त की मान लो ये है मेरी 4 सेंटीमीटर, पूरी है 7 में से 4 गए तो दूसरे वृत्त की कितनी हो जाएगी भाई? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या लो भाई, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। बच्चों का नहीं, ये नर्सरी से पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो अच्छा नर्सरी क्लास में हिंदी पढ़ नहीं पाते, नहीं तो फिर इसे भी बच्चे कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सीधी सी कहानी क्या है कि टोटल 7 है, 7 में से 4 गए तो 3 बचे। अब बताओ, इसमें कुछ बताने के लिए तो है नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 ने बोला एक वृत्त का परिमाप और उसका व्यास का अंतर हमें दे रखा है x1, मतलब x के बराबर है। किसका? परिमाप माइनस करना है व्यास, मतलब पेरीमीटर, माइनस करना है डायमीटर, बराबर हो जाएगा x के, x यूनिट के बराबर। पेरीमीटर कितना होता है भाई? पेरीमीटर आप अगर बात करो, मैं एक वृत्त बना दूं तो पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर होता है 2r। क्या मैं 2r को एक वर्ड से डिनोट कर दूं? d से। अगर मैं इस 2r को d लिख रहा हूं तो यहां से 2r को भी मैं क्या लिख दूं? इसे लिख दूं πd या फिर d पाई,
क्योंकि भाई 2r का मतलब क्या ले लिया मैंने, डायमीटर ले लिया। 2r का मतलब डायमीटर मतलब व्यास हो गया। ठीक है, तो पाई डी लिख देता हूँ। पेरीमीटर कितना होता है भाई, पाई डी माइनस डायमीटर कितना है, डी है, इज इक्वल टू एक्स है। डी कॉमन ले लेंगे दोनों में से, बचेगा कितना, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो देख लो भाई थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उस वृत्त का व्यास कितना, मतलब डायमीटर हमें निकालना है। डायमीटर मतलब डी निकालना है। तो डी निकालना है तो हमें क्या करना होगा भाई, एक्स के बट्टे में इसे पाई माइनस 1 रख देना होगा। तो एक्स बाई पाई माइनस 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल 0 लेवल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखने से तो अच्छा सा दिखाई दे रहा है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन है। वृत्त के एक व्यास ए बी पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद, मतलब एक पॉइंट हो गया यहाँ पे N है। ठीक है, लंब का जो पॉइंट दे रखा है मतलब समकोण, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट हमें N दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है यदि जीवा पी की लंबाई हमें दे रखी है 12, तो बिंदु B से N की दूरी क्या होगी। तो देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अटपट आए, डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, क्या है मेरे पास, एक वृत्त है। वृत्त मतलब सर्कल है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ए बी क्या है, इसका व्यास है। मैंने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास हो गया ए बी। ठीक है, ए बी इसका व्यास है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लो कि ये पॉइंट हमारा 7 सेंटीमीटर मतलब सेंटर पॉइंट है, ये मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ये 7 है, ये 7 है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिज्या वाले वृत्त P पॉइंट से, किसी भी P पॉइंट से त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पॉइंट जो है N है। मतलब P पॉइंट कहीं पर भी मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये पॉइंट जो है एक लंब 90 डिग्री पर है। ठीक है, इस 7 को मैं मिटा देता हूँ, 7 त्रिज्या है, याद रखना। ठीक है, एंड ये पूरी हम बोल देते हैं, ये पूरी हमें 14 दे रखी है, 7 और 7 14। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये पॉइंट हमें दे दिया है, पॉइंट N कहाँ से निकल रहा है भाई, ये P पॉइंट से ना, P पॉइंट से लंब डाला गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PB की लंबाई हमें दे रखी है 12, PB मतलब ये हमें दे रखी है कितनी, 12। ठीक है, 12 दे रखी है। तो बिंदु B से N की दूरी, B से N की दूरी मतलब यहाँ से लेके B से N की दूरी हमसे पूछ ली गई। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, एक बात बताओ, AP को अगर मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई। डायमीटर पे ऊपर सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी टच करेगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा, पहली बात। ठीक है, 90 डिग्री का होगा। मैं ये नहीं बोल रहा ये दोनों आपस में बराबर है। सेंटर पॉइंट यहाँ पर मैंने इसलिए अलग बना दिया है। ठीक है, नहीं तो आप साथ साथ कर दो, हो गया काम। ऐसा नहीं, आप कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही वैल्यू आएगी जैसे करना है। देखो ध्यान से, 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस, ये हमें पता है पूरी 14 है। देखो ध्यान से, एक मेरे पास समकोण है, ये हमें 14 दे रखी है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, कर्ड होगी। ठीक है, एक हमें दे रखी है 12, मान लो ये 12 है, तो हम ये निकाल सकते, क्या निकालने का मतलब है AP निकालना है हमें। क्या निकालना है, AP निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, AP पॉइंट निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये देख लो भाई, तो यहाँ पे देखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 12 का स्क्वायर। 14 के स्क्वायर में से अगर मैं 12 का स्क्वायर माइनस कर दूँ, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 14 का 196, 12 का 144 माइनस करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 52। तो ये हो गया हमारा रूट के अंदर 52। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, तो ये निकल के आ गया मेरे पास रूट के अंदर 52। अब हमसे पूछ रहा है BN की वैल्यू।
एक बात बताओ भाई, समकोण त्रिभुज में एक मैंने राइट ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एंड बेसिक वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, समकोण है तो ठीक है, एंड यहाँ से एक लंब मैंने डाला, ठीक है, एल्टीट्यूड डाला, तो जो है 90 डिग्री पर काट रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा एन पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें बी एन चाहिए, ओके। एंड यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया पी, ठीक है, एंड इसी में मान लेता हूँ ए पॉइंट, ठीक है, एंड पी ए बराबर रूट के अंदर 52, ठीक है, एंड पी बी, ये पी बी पॉइंट मान लेता हूँ, एंड पी बी की लंबाई हमें दे रखी है 12, ठीक है, एंड बी ए की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 14। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये 14 क्या है, ये पूरी है 14, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इसमें थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात बताओ, ये कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है, एंड ये निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे। तो बी एन, बी से लेके एन पॉइंट तक, बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 14 का, सॉरी 14 कहाँ से आ गया ये, ठीक है, मतलब बी पी का स्क्वायर को हाइपोटेनस मतलब 14 से भाग दे देंगे, कितने से, 14 से भाग दे देंगे, ये बी एन ही होगा ओनली। तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 बट्टे हो जाएगा हाइपोटेनस मतलब 14, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 14, 7 से डिवाइड करेंगे 7 10 70, 2 बचे 2/7, 10 सही 2/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एन इक्वल टू हो जाएगा 10 सही 2/7। और अगर हमसे ये पूछता, पी एन पूछता, ठीक है, तो पी एन अगर पूछता तो इसका पी ए मल्टीप्लाई एंड पी बी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता 14। ये तीनों पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये वाला निकालना है तो इसे ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 14। नीचे हाइपोटेनस ही रहने वाला है, ऊपर जो आपका जो साइड है मतलब ये पूछा है तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर ये पूछा होता तो इसका स्क्वायर कर देते एंड डिवाइड बाई हाइपोटेनस कर देते। तो बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये बोल सकते हैं 10 सही 2/7 होगा, नोट कीजिएगा। तो बताओ इसमें क्या था, अगर ये पॉइंट आप लोगों को पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो, और स्टार्टिंग से इतने क्वेश्चन कर लिए तो इसका यूज़ तो बहुत सारी जगह पे हम कर चुके हैं, बेसिक में भी बताया, नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सही 2/7, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब 5th क्लास का हो गया, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, अगर पॉइंट आप लोगों को पता है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। यदि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यदि एक वृत्त की जीवा जो है त्रिज्या के बराबर दे रखी है, मतलब ये पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, यदि एक वृत्त की जीवा तो ये त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये तीनों बराबर होगी भाई, ये दोनों तो त्रिज्या हो गई एंड ये जीवा हो गई, तो तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। भाई तीनों भुजा जब बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है छोटी चाप पर, चाप का मतलब होता है आर्क, एक तो होता है माइनर आर्क, ये नीचे वाला माइनर आर्क होगा एंड ऊपर वाला होगा मेजर आर्क, ठीक है। नीचे वाला माइनर आर्क और ऊपर वाला मेजर, मतलब माइनर का मतलब होता है छोटा, छोटी आर्क पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चाप पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। मतलब यहाँ पे एक एंगल बनाया जा रहा है, मान लो ऐसे, तो हमसे पूछे ये वाला एंगल कितना होगा, कौन सा वाला, ये छोटी चाप पर, चाप का मतलब है नीचे, ऊपर वाला नहीं। अगर ऊपर बनाया जाता है तो ऊपर बनाने पे तो 60 का आधा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बड़ी चाप पर तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एक बात बताओ, जब ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये क्वाड्रिलेटरल, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चारों एंगल है, ठीक है। एंड जब ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 100, इन दोनों का सम में 180 डिग्री, 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, 150 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा।
ठीक है। 110% क्या हो जाएगा, 150 डिग्री होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि आर्क पर क्या हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, कोई अच्छा सा क्वेश्चन आएगा जब बात करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दो वृत्तों की त्रिज्या हमें दे रखी है 10 और 24। ठीक है भाई, त्रिज्या दे रखी है। तदनुसार उन वृत्तों की या फिर उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। वाह भाई वाह, क्वेश्चन कितना मस्त है। मतलब दो मेरे पास वृत्त है, इन दोनों को प्लस करके एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है एंड इसकी रेडियस पूछी गई है। ठीक है, एंड इसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 10, इसकी रेडियस कितनी, 24, 10 और 24 दे रखी है। इसका एरिया पाई, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस पाई 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई तो तीनों में कांस्टेंट है, इसे तो लिखना ही बेकार है, इसलिए मैंने लिख दिया और काट भी दिया। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 24 का स्क्वायर 576, 676 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 24, 25, 26, ये कितने का होता है, 26 का, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 26। नोट कर लो, 25 का होता है 625, 625 से ज़्यादा है तो 26 का होगा भाई। लास्ट में भी यूनिट प्लेस 6 है, तो मतलब यहाँ पे 26, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन बोल सकते हो, इसलिए तो आप लोगों को पहले मेंसुरेशन करा दी गई है, क्योंकि याद रखना मेंसुरेशन के अंदर देखो चाहे कोई भी पहले कर लो, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्री पहले कर लेते हो, तो मेंसुरेशन में यूज़फुल रहेगा। अगर आप मेंसुरेशन पहले कर लेते हो तो ज्योमेट्री में यूज़फुल रहेगा। दोनों मिक्सिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी पहले कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। 39 क्या बोल रहा है, 38 तक तो हो गए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन अच्छा दिखाई दे रहा है। पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, मतलब वृत्त के बाहर एक पी बिंदु है। एक वृत्त है मेरे पास इस टाइप से, एंड बाहर कहीं पर भी मान लो ये पी पॉइंट है मेरे पास, पी एक बिंदु है। ठीक है, एक वृत्त के बाहर पी एक बिंदु है। क्वेश्चन ने बोला है जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से 6.5 है। वृत्त का केंद्र मान लो यहाँ पर है, एंड ये दूरी हमें दे रखी है कितनी, 6.5। ठीक है, ओके। पी आर बराबर, मतलब पी आर एक छेदक है जो वृत्त को क्यू आर पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब पी आर यहाँ से ऐसे मान लो, ये आर पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्यू तथा आर पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। पी क्यू बराबर दे रखा है हमें कितना, 4.5, 4.5। क्यू आर बराबर दे रखा है 3.5, मतलब क्यू आर बराबर 3.5, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन में बोला है क्यू आर बराबर इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। भाई त्रिज्या हमें निकालनी है, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो हम लोगों ने तो भाई ये पढ़ा, ये इस टाइप से तो नहीं पढ़ा। एक टेंजेंट अगर मैं डाल दूँ यहाँ से, स्पर्श रेखा जिसे हम बोलते हैं, टेंजेंट की बात की जाए, और मैंने आपको ये रिलेशन भी बताया है। टेंजेंट मान लो यहाँ पर एन पॉइंट, ठीक है। एंड अगर मैं पी एन की बात करूँ तो पी एन का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी एन का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी आर मल्टीप्लाई पी क्यू। तो पी एन का स्क्वायर बराबर होगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 और 4 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे पी क्यू मतलब 4.5, 45, तो 90, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से पी एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। पी एन स्क्वायर बराबर 36 है, तो पी एन बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 6 सेंटीमीटर। तो पी एन का मान तो निकल के आ गया भाई 6। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से टेंजेंट की बात करें तो ये 90 डिग्री पर काटेगा, ये हमें पता है। 6.5 क्या है ये मेरा,
6.5 ये है मेरी। अगर मैं इसमें से 6 को माइनस कर दूँ, ये मेरी क्या है हाइपोटेनस हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाला, 6.5 बड़ी होगी। 6.5 में से अगर 6 का स्क्वायर माइनस कर दूँ, 6.5 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दूँ तो ये मान लो ओ पॉइंट है तो ओ एन बराबर निकल आएगा। ओ एन क्या है मेरी त्रिज्या है, आर है, इसी रेडियस मान लो। तो आर बराबर अगर मैं निकालूँ यहाँ पर तो आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर रूट लगा लो, रूट के अंदर 6.5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, एक बार तो प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर, इनको प्लस करेंगे तो 12.5, 12.5 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 0.5, 125 पंजे 625 एक पॉइंट है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 625 मतलब 6.25, कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। एंड 6.25 625 कितने का होता है 25 का होता है 2.5। तो रेडियस की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगी आपकी 2.5। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको अपनी तरफ से टेंजेंट लेनी पड़ेगी एंड उसके बाद में ही आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बताऊँ वही रास्ते, लेकिन मैं वही बताऊँगा जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे 2.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 ऑप्शन नंबर आपको 3 में मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास हमें दे रखा है पी क्यू। एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, एंड उस सर्कल का मिड पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट हमें दे रखा है कितना ओ, एंड इसका व्यास भी हमें दे रखा है पी क्यू। पी ये पॉइंट है, क्यू ये पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पी क्यू के समांतर एक जीवा है, मतलब पैरेलल लाइन, मतलब एक तरह से ये इसके समांतर जो है, क्या नाम है इसका, आर एस, आर और एस है। ठीक है, आर एस वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का। एक बात बताओ, क्या ये लाइन इसके बराबर होगी? क्यों सर? क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफेरेंस परिधि तक की जो दूरी होगी वो हमारी रेडियस होगी, एंड किसी भी पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में बराबर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मतलब ये भी बराबर होगी। ठीक है, एंड ये बराबर है तो ये भी ओ पॉइंट से ये भी तो हमारी रेडियस है, ये चारों हमारी रेडियस हम बराबर कर दिए मैंने सिर्फ। आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि पी आर तथा क्यू एस बढ़ाकर, पी आर और क्यू एस मतलब यहाँ से लेके पी आर और क्यू एस बढ़ाकर, ठीक है, इस टाइप से बढ़ाकर हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट पर इन्हें मिला दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, टी पर मिलाया गया, कहां पर, टी पॉइंट पर। ठीक है, आगे देखो, तो एंगल पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल पूछा है हमसे। ओके, अब आप एक बात बताओ, ये 40 डिग्री, ठीक है सर, ये 40 है, पूरे ट्राइंगल का कितना होता है 180 होता है, एंड इसके सामने वाला एंगल एंड इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। एक एंगल को निकाल दिया तो 140 बचे, 140 के दो बराबर टुकड़े करेंगे तो 70 डिग्री का ये हो जाएगा, 70 डिग्री का ये हो जाएगा। एंड दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर यहाँ पे देखो तो जेड बन जाए तो ये वाला एंगल बराबर होता है इसके, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है एंड ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा इसके, ये 70 हो जाएगा कि नहीं होगा, 70 हो जाएगा। एंड ये 70 है, इसी तरह से ये 70 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है सर, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, यहाँ पर भी जेड बन रहा है इस टाइप से, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे?
हाँ बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि ये दोनों लाइन रेडियस की वजह से बराबर है। इसी तरह इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। पूरा ट्राइंगल कितने का होता है, POR पूरा होता है 180 का। 180 में से 70 गए तो बचे 110। 110 के 2 टुकड़े करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो ये भी 55 है, लिखो या मत लिखो इससे कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि इस एंगल तक पहुंच गए तो यहाँ तक पहुंचना आसान है। 70 ये 110 बचे तो ये भी 55 हो जाएगा एंड ये भी 55 हो जाएगा। अब एक ट्राइंगल के 2 एंगल मुझे मिल चुके हैं 55 55। अब एक ट्राइंगल के ये एंगल 55 डिग्री का मिल चुका है, ये एंगल 55 डिग्री का मिल चुका है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा बताओ। 55 55 110, 110 को माइनस कर दें 180 में से तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत लॉजिक यूज़ करना था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।